एवरीवन, ही लव एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड और पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं ये कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे एक नए साल की शुरुआत हो रही है और नए साल के साथ ही सभी लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए रखते हैं, बहुत सारी होप्स हैं, विशेज़ हैं, सपने हैं, लोग गोल सेट कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ले रहे हैं। तो यही इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि मतलब कौन सी गुड न्यूज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेस हैं आप सभी के लिए। ऑफ कोर्स क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि मैं सारी रीडिंग्स में वो देखती ही हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो वही सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर एज़ यूज़ुअल 2 ऑप्शन हैं आप सभी के सामने। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं जब भी कार्ड्स रखती हूँ उसके साथ में बर्थ मंथ रखा या DOB रखा, तो हर रीडिंग में नीचे ये कमेंट होता है, ये कार्ड तो मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है एंड मेरे DOB किसी और पाइल में है। तो मैं हर रीडिंग में हर रीडिंग के इंट्रो में मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि अगर आप लोग कार्ड से चूज़ कर पा रहे हो तो आपको अपनी जो भी यहाँ पे DOB इनिशियल्स हैं, बर्थ मंथ हैं, वो नहीं देखने हैं। आप कार्ड से चूज़ करिए सिंपली। ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग चूज़ करने में थोड़ा सा अभी शुरुआत कर रहे हैं या जिनको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ठीक है ना। तो आई होप कि मैं यहाँ पर क्लियर हूँ और अभी मुझे कमेंट बार बार नहीं आएगा। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए है पेशर इग्नाइटेड एंड यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ट्रायम्फ एंड बर्थ मंथ है यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके। आप लोग ध्यान से चूज़ करिए, आराम से चूज़ करिए अपनी रीडिंग को और टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने पैशन इग्नाइटेड का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप सभी के लाइफ में आने वाले हैं। तो ये कार्ड को एंड ये बर्थ मंथ को मैं यहाँ पर साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, द मैजिशियन। वाओ, मतलब यहाँ पे आप लोग की रीडिंग की शुरुआत ही इतने पावरफुल कार्ड से हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर। ओके, ओके, सो यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड खुद ही आया है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड और देखते हैं। लवर्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे लवर्स भी है। स्टैंड लेने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपने प्यार के लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी खुशी के लिए स्टैंड ले रहे हो। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोग के नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी देखो तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो, उनकी ज़रूरतों को समझ रहे हो, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हो। और आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ लोग शायद अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ अगर कुछ ऐसी उलझन में चल रहे थे, कुछ बैलेंस बनाना था आप लोगों को, तो देन आप उस चीज़ में जैसे सक्सेस हो पा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है, स्पेशली जो भी लोग मैरिड हैं और अगर से ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उन लोगों की लाइफ में, तो यहाँ पर मैं वो सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। कुछ लोग अगर अपनी
लव मैरिज के लिए अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहते थे, है ना? तो वो भी चीज़ यहाँ पर पूरी हो रही है। आपको जैसे दोनों को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप लोग उसके साथ अपने एक नए जीवन की शुरुआत करोगे अभी यहाँ से, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। चलो आप एक-एक करके यहाँ पे गुड न्यूज़ की बात करूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैजिशियन एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और क्लियरली ये दोनों कार्ड से इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी लोग अपने लिए एक अच्छा पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी एक अच्छी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप एक हैप्पी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी वो विश यहाँ पर पूरी हो रही है। साथ में गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है ऑप्शन फर्स्ट की प्रॉस्पेरिटी, मुझे वर्ड यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है और अपॉर्चुनिटीज़, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपकी लाइफ में मिल रही हैं आगे काम करने की, आगे जाने की। हील कर रहे हो आप लोग खुद को, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लेट गो कर रहे हो। पता नहीं ये लेट गो वाला मैसेज मुझे रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है। तो बहुत सारे लोग, अब वैसे भी साल का एंड चल रहा है तो ये लेट गो का ही टाइम पीरियड होता है सभी के लिए कि लेट गो करो, लेट गो करो, लेट गो करो, ताकि एक नई शुरुआत हो सके, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोगों के लिए भी नज़र आ रही है कि लेट गो कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को और खुशियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, रिचुअल्स कर रहे थे, रेमेडीज़ कर रहे थे किसी तरीके से, आपको यहाँ पर अभी रिज़ल्ट मिल रहा है। ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगेन प्रॉस्पेरिटी वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है ना? अगर कुछ लोग यहाँ पे बंधनों में थे, पता नहीं किसी तरीके से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बंधनों में थे किसी तरीके से, तो वो बंधन फ्रीडम भी यहाँ पे साथ के साथ आपकी लाइफ में आ रही है। फ्रीडम एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यारी है, फ्रीडम सबको चाहिए। तो पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है कि फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है, आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले पा रहे हो, ठीक है? इसके साथ में नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि और क्या कुछ यहाँ पे चीज़ है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर की एनर्जी के साथ भी मुझे यही नज़र आ रहा है यहाँ पर कि अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, अपने लिए खुद ही डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो, फ्रीडम आप लोगों की लाइफ में आ रही थी। टावर की एनर्जी मुझे यहाँ पे बंधनों को ही बता रही है, किसी तरीके का बंधन था और ये पॉजिटिव वे में नहीं था, ये नेगेटिव वे में था, है ना? तो आप उसको छोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी कैसी है कि जैसे कुछ लोगों ने बिल्कुल अपनी उम्मीदें छोड़ दी कि अब कुछ अच्छा हो पाएगा, अब कुछ पॉजिटिव हो पाएगा, लेकिन देन सडनली कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे किसकी चलती है, तो कुछ ऐसा आपके साथ एकदम से हुआ, सरप्राइज़ हुआ, कुछ अचानक से हुआ कि जो भी एक तरीके से नेगेटिव फेज था आपकी लाइफ में, जो भी कुछ नेगेटिव था, वो चीज़ें शेड होती चली गई या शेड होती जाएंगी, मैं ऐसे कहूँ। और बस फिर आपको थोड़ा सा खुद को उस वक्त संभालना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को। और फिर यहाँ पर मैं एक ग्रोथ आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सरप्राइजेस यहाँ पर यही है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि लोगों के बिहेवियर आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ तो सरप्राइज़ कर सकते हैं। किसी इंसान से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कुछ और ही रिएक्ट कर दे, तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ थोड़ा सा रहेंगी कि अरे यार मैं तो उसको इतना अच्छा समझता था, या मैं तो समझता था कि मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरी मदद करेंगे, या कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग ऑप्शन फर्स्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चले जाओगे, आप वहाँ पर रुकोगे नहीं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जा रहे हो। और कोई काम आपका रुका हुआ था बहुत समय से, कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था, कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि अटकी हुई थी आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अगले एक महीने की एनर्जी यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है, 1 से 1.5 महीने की एनर्जी। इसी बीच में आपका काम भी यहाँ पर बन रहा है। यस, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। दोनों ही कार्ड्स में देखो एंजल है, यहाँ पे भी देखो तो एंजल है। कहीं ना कहीं एंजल्स ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको हील करने में हेल्प कर रहे हैं। आपके एंजल्स आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपकी फीलिंग के थ्रू आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि अब आप किस तरीके से किस रास्ते पर आगे चल के अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हो।
किस तरीके से आप हील कर सकते हो खुद को। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक यहाँ पे सार, इस रीडिंग का सार नहीं, अभी तो मैं कंक्लूज़न की बात नहीं करूँगी, अभी और भी कार्ड्स देखेंगे। लेकिन इस रीडिंग की जो मेन एनर्जी है वो ये है कि जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ रहोगे अपनी सक्सेस को लेके, अपने आप को लेकर, जितना ज़्यादा आप प्रेयर्स कर रहे हो उस मोड में रहोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, अपने मन में गिले शिकवे मत रखना, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं बताती हूँ क्या है, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों ने ऐसी एनर्जी रखी कि आपको जेलसी हो रही है, आपको हेटरेट हो रही है, आप डाउट कर रहे हो, आप लोगों के बारे में गलत सोच रहे हो, आप लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हो, वो एनर्जी आपको हिट बैक कर जाएगी। मैं आपको बता दूँ ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि जैसा सोच रहे हो, जैसी भावना रख रहे हो, वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ का आप खास तौर पे ख्याल रखना। यही यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आप लोगों से कह रही है, टावर की एनर्जी भी यहाँ पे यही कह रही है। अच्छी भावनाएं रखनी है, कहने का मतलब ये है अच्छी इंटेंशन आप लोगों को रखनी है। और आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो शायद आपके जितने पॉजिटिव नहीं हैं, आपके जितने अच्छे नहीं हैं, या आपको लेके नेगेटिव सोचना है, लेकिन आपको नहीं अपने मन को मैला करना है, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, अथॉरिटी नंबर 4, ठीक है, ओके, ट्रायम्फेंट सक्सेस एंड चूज वाइजली। तो यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि कुछ डिसीजंस आप लोगों को लेने पड़ेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ चीज़ों की अथॉरिटी आपको मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ सकती हैं। मैंने कहा ना, बंधनों से आज़ाद तो हो रहे हो एक तरफ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ भी फिर आपके ऊपर बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन से अच्छे तरीके से डील करना। लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीज़ें बदलती हैं, और कभी कभार लोग भी बदल जाते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, और अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है, और अपनी लाइफ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। बहुत सारी यहाँ पे चॉइसेस हो सकती हैं आपके सामने, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए सही रास्ते को चूज़ करना है। अब सही रास्ते को चूज़ कैसे करोगे, इसमें आपकी जो हेल्प है वो आपके एंजल्स करेंगे। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन की आपको जो है वो सुनते रहनी है। चलिए और देखते हैं यहाँ से। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा हो, तो बिकॉज छुट्टियाँ चल रही हैं इस वक्त एंड मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, कंपैशन। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्वेस्ट, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर लव। सो ऑप्शन फर्स्ट, लव एंड कंपैशन के साथ यहाँ पे ढेर सारा प्यार आप लोगों के जीवन में बढ़ रहा है, ग्रोथ है यहाँ पे, सक्सेस है यहाँ पे। हार्वेस्ट की एनर्जी है कि अभी तक जितना भी मेहनत जैसे आपने करी है, जो भी बीज बोया, मेहनत करी, मैनिफेस्टेशन करी, प्रेयर्स करी, उनके रिजल्ट्स अब कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। आप सेलिब्रेट करने वाली एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हो, चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। जैसे आप लोग घर में जैसे कोई पार्टी कर रहे हो, किसी चीज़ के जैसे पार्टी दे रहे हो, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, अपने सेलिब्रेशन में लोगों को ज्वाइन कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खुशी वाली एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर। सो यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। जैसे मैंने कहा कि जैन फेब 1 से 1.5 महीने, तो वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन जनवरी फरवरी की जो एनर्जी रहेगी यहाँ पर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट में रहेगी कि इन 2 महीनों में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी आप लोगों के जीवन में, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट लास्ट क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। मैं एंजल्स की तरफ से और देखूँगी लास्ट में क्या मैसेजेस हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट,
डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्थ। तो यहाँ पे देखो अगेन रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्थ। तो भाई फाइनली ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम से एक जद्दोजहद चल रही थी, मेहनत चल रही थी, जैसे कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, एग्ज़ाम देना था, और अभी जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आपके फेवर में आ गया, तो आप बड़े खुश हो, एक एक है ना रेस्ट वाले मोड में हो कि एंजॉय कर रहे हो कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना काम किया, और अब आप आपने जो मेहनत करी ना, आप अपने हार्ड वर्क को एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लिए कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। खुद को पैम्पर कर रहे हो, बहुत टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने सोच रखी थी कि मैं इनको परचेज़ करूँगी, मैं इनको लूँगी, या मुझे ये करना है, तो आप उन चीज़ों को भी अपने लिए ले रहे हो, कुछ गैजेट्स वगैरह यहाँ पर अपने लिए ले रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और देखते हैं, The ever unfolding rose cracked upon its happening for you not to you। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोग पता है क्या हो रहा है यहाँ पे कि खुशियाँ जब उनकी लाइफ में आ रही है ना, तो वो डर रहे हैं कि कहीं ये खुशियाँ वापस से चली नहीं जाए, कहीं कुछ बदल ना जाए, कहीं कुछ बुरा हो ना जाए, बिकॉज आप बहुत टाइम से रिपीटेडली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन में से वो डर को निकालो, है ना। बहुत बारी जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर डाउट कर रहे होते हैं ना कि ये मिल तो गया, अब ये वापस से चला ना जाए, तो हम ये मान लो कि दोबारा से वो चला ना जाए ना, उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कि अब अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, बाकी ज़िंदगी है, देखो हमें सीखते ही रहना है यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो एक के बाद एक टास्क तो आएगा ही। लेकिन अब हाल फिलहाल में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एंजॉय करो, आप खुश रहो, आप खूब धूम धड़ाका मचाओ, आप खूब घूमने फिरने जाओ एंजॉय करो, अच्छे से ड्रेसअप करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। लास्ट चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, तो शांति से चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, पावर का यूज़ नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे वो लव एंड कंपैशन से आप लोगों ने डील करनी है, ठीक है ना, प्यार से, केयर से। अपॉर्चुनिटी, तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है, यही आपके लिए गुड न्यूज़ है। ओके, नो नीड टू वरी। तो एंजल्स कह रहे हैं आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा ना यहाँ पे बस खुश रहिए, एंजॉय करिए, यही मेन थीम है आप लोगों की। अब जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, बस इसके बाद से खुश रहोगे और देखना सारी चीज़ें सॉर्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोग चाहे तो रोज़ क्वार्ट्स को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स अभी मेरे पास नहीं है, पिरामिड रखा है रोज़ क्वार्ट्ज का, लेकिन आप रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट या फिर ब्रेसलेट वेयर करना, क्योंकि आपकी बॉडी से वो टच होता रहता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रोज़ क्वार्ट्ज अपने आप में एक ऐसा क्रिस्टल है जो खुशी की एक हैप्पी एक हैप्पी बबल में जैसे आपको रखता है, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने ट्राइम्फ का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। तो चलिए कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। वेट, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, सो मैं अभी नहीं ले रही, मैं थोड़ा सा अच्छे से शफल कर लूँ। ऑप्शन 2, टेन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। ओके,
Queen of Wands, Three of Cups. Okay. Strength and Justice. ओके, लवर्स एंड डेविल। वाओ, मतलब ऑप्शन फर्स्ट में भी लवर्स का कार्ड आया था। लवर्स एंड डेविल आपस में, मतलब साथ में जब ये कार्ड्स आते हैं ना, तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स और यही कार्ड नीचे गिरा था, 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कौन सी गुड न्यूज़ है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, सो गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है, कभी कभार ना ऑप्शन 2 कैसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती है, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो चुकी होती है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं नहीं बदल जाए, नहीं वापस से शुरू हो जाए, नहीं हील हो जाए, नहीं ये वो हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ों का एक टाइम होता है ख़त्म होने का। कुछ रिश्ते हो गए, कोई फेज़ हो गया लाइफ का, तो यहाँ पे कैसी एनर्जी की लाइफ का एक फेज़ यहाँ पे जो था, लाइफ की एक चैप्टर था, एक साइकिल थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है। और अब यहाँ पर ना कैसा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर कर अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो। पहले आप नहीं, पहले आप नकार रहे थे, पहले आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, या झूठी होप्स यहाँ पर आप लोग रखे हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर कैसा है कि फाइनली आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो, और फिर अब आप एक नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर कर रहे हो। हीलिंग तो यहाँ पर आ रही है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन हीलिंग यहाँ पे कैसी है कि आपके अंदर एक सब्र आ रहा है, आपके अंदर एक शांति आ रही है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस आ रही है, और अब आप अपना ध्यान कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, कुछ नए स्किल सीख रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कुछ नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं और अपना टाइम को जो है वो आप स्पेंड कर रहे हो, अपने मन को लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन जो एक खालीपन सा मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ खालीपन है, और अब आप लोगों को वो खालीपन भरने के लिए ना कुछ नई चीज़ों को यहाँ पर अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। कुछ नई चीज़ें जैसे मैंने कहा ना कि सीख रहे हो, आप पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, या आप कोई जॉब अप्लाई कर दे रहे हो, है ना। जैसे आप स्टूडेंट भी हो, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं जॉब भी कर लूँगी और मैं पढ़ाई भी कर लूँगी साथ में, है ना। तो आप जैसे कुछ नया करने अब जा रहे हो, यहाँ पे कम्प्लीटली एक न्यू बिगनिंग है, कोई बहुत बड़ा आप लोगों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है ये। और यही सबसे बड़ी यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आप लोग खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए अब आगे बढ़ रहे हो। पास्ट कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया, आप लोग बहुत डाउन चले गए, लेकिन अब यहाँ पर ना आप विश्वास रखते हुए खुद को संभाल रहे हो, खुद अपनी अपने ऊपर भरोसा रखते हो, खुद खड़े हो रहे हो, अपनी जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हो, अपनी खुशियों के लिए आप खुद पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, या फिर से कोई सोशल ग्रुप है किसी तरीके का कि जो लोगों की हेल्प करता है, जो लोगों की सेवा करता है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो। उस ग्रुप के साथ बेसिकली यहाँ पे कैसी एनर्जी है ना, आपको एक नई पहचान यहाँ पर मिल रही है, एक नए सिरे से आप काम कर रहे हो, और यहाँ पे ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन आप लोगों को मिल रहा है। अब धीरे 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 जैसे जैसे ये चीज़ें शुरू हो रही हैं ना, आप अपने अंदर जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं आप उनको समझ पा रहे हो, आप उनको ढूंढ पा रहे हो। फिर यहाँ पे ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि फुल अपने जोन में आ रहे हो। अब ये चारों ही कार्ड्स यहाँ पे मेजर अरकाना है। जैसे मैंने कहा कि लाइफ का एक बहुत बड़ा आप लोगों के ऑप्शन 2 एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। और अब से क्या है ना कि धीरे 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 आने वाले 1-1.5 साल में, ऑफकोर्स 1-1.5 साल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्दी से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन 1-1.5 साल में कंप्लीट एनर्जी की बात कर रही हूँ कि आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप लोग पूरे तरीके से बदल जाओगे। अभी जैसे थोड़े से डरे हुए से, थोड़े सहमे हुए से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट है, 1 साल में तो आप एकदम ऐसे परफेक्ट होने वाले हो ना अपने फील्ड में, अपने जोन में, कि एकदम जैसे कोई थ्रू आउट बोल रहा है, कोई एकदम जवाब देने को तैयार है, किसी के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, किसी को अपने ऊपर पूरा भरोसा है, और बहुत जल्दी जल्दी जैसे प्रमोशन हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग जैसे ग्रो कर रहे हो, आपको नेम फेम मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, और आप लोग बहुत सारी अपनी लाइफ में ना
चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो कलेक्ट करने का वर्ड मुझे क्यों सुनाई दे रहा है। शायद जैसे आपने कोई नया घर लिया है, अब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटीरियर कर रहे हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने मन मुताबिक जैसा आपको पसंद है आप उसको डेकोरेट कर रहे हो, या कुछ तो है, पता नहीं क्या है। यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग रहेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ कलेक्ट कर रहे हो वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे मुझे इसी तरीके से सुनाई दिया, कुछ कलेक्ट कर रहे हो। अब जैसे मैंने कहा कि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। सो ऑप्शन 2, लाइफ के बुरे फेज से आप लोग बाहर निकल रहे हो, है ना। और अब धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप इन सारी चीज़ों के लिए ना भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ के लिए। और अब इस फेज़ में पहुँच आप क्या सोच रहे हो, अच्छा हुआ वो तब मेरे साथ हुआ, अच्छा हुआ वो तब मैंने वो सारी चीज़ें फेस कर ली, नहीं तो आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होती या मैं नहीं होता। सो ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में बहुत सारे, मैं यही देख रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। अब ये कैसी एनर्जी है, ये कैसी एनर्जी है कि अब आप बिल्कुल झुकना एक्सेप्ट नहीं करोगे। झुकना मतलब प्यार में झुकना एक अलग बात है, लेकिन अगर ईगो झुकाना चाहती है तो आप बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करोगे। अब आप पूरे जोन में हो भाई। यहाँ पे आप सेल्फ लव को समझते हो, खुद से प्यार करने की जो ताकत है आप उसको समझते हो। और अब कैसी एनर्जी है कि आप सही गलत को भी समझते हो। पहले कोई भी इमोशनल फूल बना सकता था, लेकिन अब नहीं, है ना। अब आप एक मैच्योर हो चुके हो। अब आप वो सिचुएशंस में वो ढलते 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 कहते हैं ना कि वो तराशे जा चुके हो, तो अब अंदर से फिर वो खूबियाँ ही निकल कर आ रही हैं बाहर। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। लास्ट यहाँ पे लवर्स एंड डेविल कार्ड है यहाँ पर, और पता नहीं एक दोनों कार्ड पता है अच्छाई भी बता रहे हैं और बुराई भी बता रहे हैं कि हमारा जो जीवन होता है ना, हम सभी का जीवन, वो हमेशा एक फेज़ पर आगे नहीं बढ़ता कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ एकदम फेरी टेल जैसा हो रहा है, सब कुछ एकदम हैपनिंग हो रहा है। दोनों ही चीज़ें हमारे सबके जीवन में ना साथ साथ ही चलती हैं। ऑफ कोर्स कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई जॉब कर रहे हो, तो क्या वहाँ सब कुछ अब एकदम फिट हो गया, अब एकदम सब कुछ फाइन हो गया? नहीं, वहाँ पर भी अपने कुछ चैलेंजेस आते हैं, वहाँ पर भी अपनी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें सबको सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें नई चीज़ें सीखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो आपको ऑप्शन 2 अब ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छाई आपकी स्ट्रेंथ है, और जो कुछ नेगेटिव है या जो कुछ बुराई है वो चीज़ें आपको बढ़ने में, आगे बढ़ने में, आपके जीवन में मदद कर रही हैं। ये चैलेंजेस ही आपकी आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी ऑप्शन 2 कि हमेशा लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ फेरी टेल की तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन मैच्योरिटी इसी चीज़ को समझने में है कि लाइफ के दोनों पहलू हैं और दोनों जीवन भर साथ साथ चलेंगे। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छी चीज़ों के लिए खुश रहते हैं या हमेशा हम नेगेटिव चीज़ों को सोच के परेशान होते रहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आप लोगों को बात बताई है ऑप्शन 2, और ये सुनना आप लोगों के लिए शायद ज़रूरी था। देखो पता तो डीप इनसाइड हम सबको सब कुछ है, लेकिन कभी कभी टैरो क्या करता है, जो बात आपके अंदर छुपी हुई होती है वो फ्रंट पे ले आता है, राइट। तो ये वही एनर्जी है यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। चलिए अभी और कुछ भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2 प्लीज यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 के लिए, क्या गाइडेंस है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, और आगे ही बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अब एक नई दिशा में, एक नई सफ़र पर आगे बढ़ रहे हो, और अकेले ही इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, है ना। किसी का भरोसा नहीं देख रहे, किसी का राह नहीं देख रहे आप लोग। कोई साथ चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब आप तो निकल पड़े हो। वो चीज़ यहाँ पर आप लोग ले आ रही है।
फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स डेफिनेटली। तो बहुत सारे लोग अपने लिए, मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी अपने लिए कोई घर बनवा सकते हैं, अपने लिए कोई घर ले रहे हो और कुछ बड़ी परचेज़ कर रहे हो, जैसे आप ईएमआई स्टार्ट कर रहे हो, पता नहीं क्यों बट यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नज़र आया कि कुछ बड़ी यहाँ पर परचेज़ है आप लोगों के लिए। कोई कोई बड़ी अपनी ड्रीम कार ले रहे हो या कुछ तो है भाई यहाँ पर। ऑप्शन 2, कुछ लोग इंटीरियर कर रहे हैं, कुछ लोग चीज़ों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, मतलब अपने ऊपर अब पूरे तरीके से ना आप अपने ऊपर रिलाई करते हो। आप दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी अभी डिपेंडेंट नहीं हो, ना ही इमोशनली, ना ही फाइनेंशियली, ना ही किसी भी तरीके से, ठीक है ना। आप बस अब खुद से ही उम्मीद कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। डेस्टिनी नंबर 10, मैंने कहा ही कि ये आप लोगों की लाइफ का ऑप्शन 2 बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, बस तभी समझ लेना, बिकॉज टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देख रहे हो, यही आप लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अब आपके जीवन में बदल रही हैं। आप लोग का बस ये है कि आप डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देते रहें, थोड़ा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, तो इससे आपको वो एनर्जी मिलती रहेगी, वो आगे बढ़ने की वो हिम्मत मिलती रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने करनी है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, Okay, longing for home, belonging, the original light workers. Wow. So ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लाइट वर्कर्स हो, आप किसी तरीके से इस अर्थ को हील करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। आप यहाँ पे ये जीवन जैसे आपने बहुत कुछ समझने के लिए लिया है, बहुत कुछ सीखने के लिए लिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपने जैसे लोग मिल जाएं या फिर लोग आपको ईज़िली समझ पाएँ। आपको लोगों के साथ एडजस्ट करने में, उनकी मेंटालिटी के साथ एडजस्ट करने में हमेशा से थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी और आपको बहुत बारी ऐसा लगता होगा कि आप जहाँ पर हो आप वहाँ बिलोंग तो नहीं करते, आप कहीं और बिलोंग करते हो, कहीं और बिलोंगिंग्स की फीलिंग आपको अंदर से आती होगी। सो ये यहाँ पर एक रीज़न है। बस ये याद रखना, ऑप्शन 2 हमेशा ही कि जीवन में सुख दुख दोनों ही साथ साथ चलेंगे और आप यहाँ पर सीखने आई हो। ज़िंदगी एक तरीके से आपके लिए स्कूल की तरीके से। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। ओके, सो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग चलने वाला है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यही है कि बहुत सारे लोग अब यहाँ पे अपनी कॉर्ड्स को कट करेंगे, अपने कार्मिक जो भी पार्टनर्स हैं उनके साथ या कार्मिक लोगों के साथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कॉल बैक योर पावर, ठीक है ना। तो अपनी पावर को वापस से आपको कॉल बैक करना है और आप ये एफर्मेशन भी अपने लिए दे सकते हो। आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक, आई कॉल माई पावर बैक। और ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है। बहुत बारी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं सिचुएशंस में कभी कभी थोड़ा फंस जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ और होता है ना, हम भूल जाते हैं लाइक हम कहाँ चल रहे हैं और हम इतना ज़्यादा इन 3D वर्ल्ड की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस के रह जाते हैं, है ना। तो ये एफर्मेशन मेरी बहुत हेल्प करती है वापस से याद दिलाने में, भाई ये सब मोह माया है। तो यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन 2 कि आप इस एफर्मेशन को अपने लिए डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी, बस याद रखना, ऑप्शन 2 एक स्कूल के तरीके से है और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत सब कुछ चीज़ें रहेंगी, ये आपके चैलेंजेस थोड़े से रहेंगे क्योंकि इन्हीं से सीख कर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ओके, सो मैं अभी नहीं ले रही, मैं थोड़ा अच्छे से शफल कर लूँ। ऑप्शन 2, फ्रेश स्टार्ट, डिवाइन फेमिनिन। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हैं। वैसे तो देखो हर किसी के अंदर डिवाइन है, हर कोई, मेरे को तो ऐसा लगता है हर कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, हर कोई डिवाइन फेमिनिन है। पता नहीं इतना ज़्यादा हाइप देती है इस वर्ड को, है ना। लेकिन हम सबके अंदर एक डिवाइन पार्ट है, तो हम सबके अंदर डिवाइन है, हम सबके अंदर भगवान है, हम सबके अंदर ईश्वर है। यही तो हमने बचपन से सीखा है। तो आपको बस अपने वो डिवाइन एनर्जी को याद करना है, राइट। हर किसी के अंदर डिवाइन एनर्जी भी है, डेविल एनर्जी भी है ना। तो आपने अपनी वो डिवाइन एनर्जी को कॉल करना है, आपको अपनी वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है। ऑप्शन 2 रिन्यूअल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स हैं और
बिल्कुल बदल जाओगे आप लोग, बहुत जल्दी बिल्कुल बदल जाओगे, है ना। फ्रेश स्टार्ट अगेन, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी ही ऑप्शन 2 बार बार ये आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है कि सिर्फ रेनबो की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशंस करने वाले हैं। इनकेस अगर आप लोग नहीं कर पा रहे थे, आपको प्रॉब्लम हो रही थी मेडिटेशन करने में, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँगी, यूट्यूब पे ना आपको हर्ट्स फ्रीक्वेंसी करके बहुत सारे म्यूज़िक मिलेंगे। HZ फ्रीक्वेंसी आप टाइप करना म्यूज़िक, आपको बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक मिल जाएंगे। तो आपको सारी फ्रीक्वेंसी को ना सुन सुन के देखना पड़ेगा कि आप किस फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो। फिर जो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आप वो वाले म्यूज़िक को, वाले मेडिटेशन म्यूज़िक को सुनकर मेडिटेशन करा करना। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, क्योंकि स्टार सीड्स के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है। और हाँ, अब ये नहीं है कि आप स्टार सीड मैंने बोल दिया है तो आप किसके पीछे पड़ जाओ, बस यहीं रह जाओ। सार यही है, ध्यान करो, शैडो साइड पे वर्क करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, ठीक है ना। तो जो कॉन्क्लूज़न है उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं एंजल्स यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। स्टिल अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है एक नए रास्ते को चूज़ करो, अब एक नई तरीके से अपने काम को शुरू करो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे सही होती चली जाएंगी। अंधेरे से आप लोग रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, तो अभी कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप अभी के अभी कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को और सेटल होने दो, ठीक है। थोड़ा सा और रिदम में आ जाओ और फिर आप न्यू स्टार्ट करना। एंजल्स आपको साइन दे देंगे कि कब आपको न्यू स्टार्ट करना है, ठीक है। न्यू स्टार्ट की तो एनर्जी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हुई रीडिंग तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।